तो ये हो गया कंप्लीट। अभी देखो इसमें ये इसका साइज है और इसमें ये साइज है, लेकिन एक बात है बच्चे, जब इसका ये आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा तो इसका साइज थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। अगर ये इतना बड़ा है तो इसके कंपैरेटिवली ये जो है आर्गन ये इतना सा होगा, मीन्स इसका एटॉमिक, तो इसकी रेडियस जो ज़्यादा होगी इसकी कम होगी। लेकिन अगर हम इनमें बात करें, आपस में बात करें बच्चे, तो इसकी तो सबसे कम है ना साइज, सबसे छोटा साइज हीलियम का है, तो जितना छोटा ये हाईएस्ट, ठीक है, आयोनाइजेशन एंड, ठीक है, एनर्जी होगी, ठीक है। और अगर इसमें बात करें हम, इसका देखो साइज उन्होंने बोला सबसे कम किसकी होगी, इसका साइज इतना है, इसका फिर थोड़ा बढ़ गया, इसका सबसे ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा अगर साइज ज़्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, लेस, तो इसमें क्या होगा, लीस्ट। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक सोडियम और एक हीलियम। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अरेंज द एलिमेंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड पीरियड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इंक्रीजिंग ऑर्डर के बीच में आपने इसे रखना है। सेकंड ग्रुप की बात, सेकंड पीरियड की बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अगेन बच्चे कंसेप्ट इज सेम। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। डिफाइन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, जब एक न्यूट्रल, ठीक है, गैस एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, मीन्स ये एनायन बनता है। जब बच्चे वो गेन कर रहा है तो वो एफिनिटी आ गई, जब वो लूज कर रहा है, ठीक है, तो वो एनर्जी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इन सेकंड अरेंज द एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बच्चे देखो जिससे जितने कम इलेक्ट्रॉन चाहिए वो उतनी इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। क्लियर। इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरह बनानी है आपने बच्चे। इसमें इन्होंने बोला है कि सेकंड पीरियड में लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, सब फ्लोरीन के सबसे ज़्यादा है। अभी ये बोल रहे हैं कि जो नियॉन, नाइट्रोजन, बेरिलियम है, ठीक है, डू नॉट फॉलो द ट्रेंड, ये वाला ट्रेंड नहीं फॉलो करते, ये एक्सेप्शंस हैं। याद रखना, अगर उन्होंने बोल दिया कि सेकंड पीरियड के उन एलिमेंट्स के किसी भी उन तीन एलिमेंट्स के नाम बताओ जो, ठीक है, इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं फॉलो कर रहे, तो ये देखो ये सेकेंड पार्ट, तो ये उसका आंसर है। कंप्लीट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जनरली डैश इंक्रीज, ठीक है, डैश अक्रॉस द पीरियड ऑफ लेफ्ट टू राइट एंड डैश डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एफिनिटी क्या होगी बच्चे, इंक्रीज होगी देन डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ट्रेंड है एटम का, ठीक है, मॉलिक्यूल का, जो वो अट्रैक्ट करती है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अपनी तरफ। जो नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन वो उसे अट्रैक्ट करते हैं। ये इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये डिमेंशनलेस है, ठीक है। अमंग द एलिमेंट्स गिवन बिलो द एलिमेंट विद लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लीस्ट सबसे कम कौन है जी, लिथियम। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को ये। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ग्रुप 17 एलिमेंट आर स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल्स, क्योंकि बच्चे ये हैलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं, इन्हें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, टू कंप्लीट इट्स आउटरमोस्ट शेल एंड टू अटेन द नोबल कॉन्फिगरेशन ऑफ देयर नियर इनर्ट गैस। मेटेलिक करैक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड वाइल इंक्रीजेज ऑन लेफ्ट। अभी वो बोल रहे कि मेटेलिक करैक्टर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं वो डिक्रीज हो रहा है, जब हम डाउन टू मतलब डाउन आते हैं एक ग्रुप में तो वो इंक्रीज होता है, क्योंकि बच्चे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है, उनका जो साइज है न्यूक्लियस से वो दूर हो रहा है, ठीक है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर देते हैं। हैलोजन हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हैलोजन जो है मीन्स जो लास्ट है हैलोजन है, उनकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो, ठीक है, एफिनिटी है। रीज़न क्या है बच्चे, क्योंकि एटॉमिक साइज जो है, ठीक है, हैलोजन्स का जो एटॉमिक साइज है वो क्या है, मीन्स बहुत कम है, क्योंकि उसका जो आउटरमोस्ट शेल है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होता है। आउटरमोस्ट शेल में दे नीड ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट, तो उसका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। जितना साइज छोटा है के लिए एफिनिटी उतनी ज़्यादा है, क्योंकि वो उतनी ईजी गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन। द रिड्यूसिंग पावर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज डाउन इन द ग्रुप। वो बोल रहे रिड्यूसिंग पावर, ठीक है, रिड्यूसिंग पावर जो है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, वो इंक्रीज होती है। एंड डिक्रीज इन अ पीरियड, अगर हम एक पीरियड में मीन्स फर्स्ट ग्रुप से 18 ग्रुप तक जाएँ तो वो डिक्रीज हो जाती है। क्या रीज़न है,
बच्चे जब हम एक पीरियड की बात करते हैं तो जो साइज है एटम का वो लेफ्ट टू राइट जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर साइज डिक्रीज होगा न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ठीक है। thereby bringing the outermost shell closer to the nucleus, outermost shell वो नजदीक आ रहा है। अभी अगर हम थर्ड ग्रुप की बात करें तो जो सोडियम है फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो साइज है बहुत बड़ा है, लेकिन आर्गन का साइज बहुत छोटा है। अगर हम हेलोजन फैमिली की बात करें, क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन का साइज एज कंपेयर टू सोडियम इज वेरी लेस बिकॉज द साइज ऑफ द एटम इज स्मॉल बट द साइज ऑफ एटम इन द सोडियम इज लार्ज। नेक्स्ट, नेम द periodic property which relates to, कौन सी periodic property है जो रिलेट करती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए। अभी किया हमने आयोनाइजेशन एनर्जी। करैक्टर ऑफ एलिमेंट विच लॉसेज वन और मोर इलेक्ट्रॉन व्हेन सप्लाइड विद एनर्जी, मेटालिक करैक्टर। टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अट्रैक्ट करती है वो, जो शेयर हो गई तो उसे वो न्यूक्लियस जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जैसे हमारे पास, ठीक है, मैग्नेट करती है अट्रैक्ट। दिस क्वेश्चन रेफर्स टू द एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को रेफर कर रहा है। इसका एटॉमिक नंबर जो है मींस ये 3 to 18 हमने एलिमेंट्स लिए हैं जिस, ठीक है। सम ऑफ द एलिमेंट्स आर शोन इन द लेटर, कुछ आपको एलिमेंट्स शो किए हुए हैं लेटर्स में, बट द लेटर्स आर नॉट द यूजुअली सिंबल, पर ये लेटर अगर दिए ये उनका सिंबल नहीं है। आपने अभी बताना है कि आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कौन सा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। इन्होंने बोला पुत्र कि जो थर्ड है इसका सपोज करो ये ए है, 4B ऐसे सो ऑन। इन्होंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स कितने अच्छे से कौन वो कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। देखो ये हमारे पास जो ये है, ये हमारे पास हैलोजन फैमिली है। हैलोजन फैमिली के पास तो ये जो होगा ये फ्लोरीन है, मतलब जी को हमने फ्लोरीन लिखा, लेकिन हमने बताना नहीं है ये फ्लोरीन है, हमने ऐसे ही आंसर देना है कि जी, आंसर इज द जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैलोजन, हैलोजन कौन है बच्चे, ये दोनों जी एंड ओ। इज एन अल्कली मेटल, अभी आपने बोलना है कि अल्कली मेटल कौन है इनमें, ठीक है, अल्कली मेटल कौन है, तो अल्कली मेटल बच्चे ए एंड आई। वेट्स बच्चे अल्कली मेटल्स इसमें बताया ही नहीं है उन्होंने, क्योंकि अल्कली मेटल्स होते हैं फर्स्ट ग्रुप तो है ही नहीं, तो नो अल्कली मेटल। इज एन एलिमेंट विद वैलेंसी 4, वो कौन सा एलिमेंट है जिनकी वैलेंसी जो है 4 है, मतलब इलेक्ट्रॉन लास्ट में आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 होंगे। अभी आप खुद ही करके देख लो, देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में 1 देन 2 इलेक्ट्रॉन इज देयर, यहाँ पे कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन देन 2 इज देयर, तो सी, ठीक है, आंसर क्या आएगा सी। Is an element with valency 4 have least ionization energy, having least ionization energy। अच्छा, वी डू इट अगेन वंस अगेन। देखो आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये सॉल्व करके देखते हैं, ऐसे नहीं आपको समझ में आएगा, सॉल्व करके आपको बताती हूँ। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स, अभी हम इन दोनों को ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो कि अगर हाइड हम ये वाले पार्ट लिए, आपने क्या करना है, अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, यू डू अ सिंपल थिंग, आपने सिंपल एक काम करना है। आपको ये एटॉमिक नंबर दे रखे इन्होंने, ठीक है, ये आपको नंबर दे रखे, तो 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आपने एक बात करनी है, आपने इलेक्ट्रॉन शेल्स बना लेने। देखो 1 शेल 1 2 2 2 3 2 4, इस तरह से आपने सभी शेल्स बना लेने हैं। क्लियर, आगे बात समझ में बच्चे। अभी इन्होंने बोला अभी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, अभी मैं तो देख के बता दूंगी कि ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि इसमें फर्स्ट में 2 है, यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे भी इसका जो
ठीक है, 3 शेल्स बनेंगे और लास्ट में इसमें एक शेल कम होगा, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सी से भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन दोनों में से साइज किसका छोटा है, इसका छोटा है। तो न्यूक्लियर जब अगर साइज छोटा है तो वो अट्रैक्ट जल्दी से करेगा, तो दिस इज आंसर मीन्स 9। 9th पे कौन, अभी देखो 9th पे कौन बैठा है, 9th पे जी है, तो जी आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये अच्छा आंसर, ऐसे आंसर देने हैं आपने। हैलोजेंस कौन है, अभी हैलोजेंस ये दोनों ही हैलोजेंस हैं। क्लियर बच्चे, दोनों हैलोजेंस हैं, ठीक है। इनके आउटर मोस्ट शेल में जो इनके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, आप जैसे मैंने अभी आपको करवा रखे ना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में, आपको कॉन्फ़िगरेशन कैसे कराइए, K, L, M, N एंड सो ऑन, शेल्स बनाने, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 आने चाहिए, 8 आने चाहिए, तो इस अकॉर्डिंग टू दैट आपने ये करना है। नेक्स्ट देखो, अभी A एंड I हैज बोथ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1। अभी इन्होंने बोला कि जो A एंड I है, A एंड I का मतलब क्या है बच्चे, हमने एटॉमिक नंबर ये जो है इन्होंने नंबरिंग दिया, हमने इस अकॉर्डिंग जो एटॉमिक नंबरिंग दी इसके अकॉर्डिंग हमने साइज बना लिया। अभी देखो आउटर मोस्ट शेल में किस किस के 1 इलेक्ट्रॉन है, देखो इसके भी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 3rd इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे 1 होगा, तो ये 3rd एंड, तो 3 पे कौन है, 3 पे A एंड I, ये दोनों जो हैं ये एल्कली मेटल्स हैं। इज एन एलिमेंट विद वैलेंसी 4, अगेन मैंने अगर ये ड्रॉ किया होगा तो एक तो मेरे पास यही पड़ा है, तो जिसकी वैलेंसी 4 होगी वो बताना है। क्लियर, तो यहाँ पे वैलेंसी 4 मेरे पास 6 की है, तो 6 में क्या है, D, तो D यहाँ पे आंसर आ गया। हैव लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, बच्चे लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो सबसे कम होगी, अभी वो मैंने पीछे ये सोडियम वाला करके तो बताया आपको। क्लियर, हैव लीस्ट आयोनाइजेशन, लीस्ट एटॉमिक साइज इन पीरियड 3, सबसे छोटा किसका होगा, पीरियड 3। अब आपने ना पीरियड 3 देखो, जब आप शेल्स बनाओगे तो आपने देख लेना कि नंबर ऑफ शेल्स 3 किस का है, तो जो सबसे ज़्यादा जिसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लीस्ट में रह जाएगा दैट इज O। क्लियर, अभी क्या ना, तो वो क्या होगा हमारे पास, लीस्ट एटॉमिक साइज। क्वेश्चन नंबर 12, अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर गिवन बिलो। बोरॉन जो है वो फर्स्ट मेंबर है फैमिली का, एंड थैलियम जो है वो लास्ट है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच एलिमेंट हैज द मोस्ट मेटालिक करैक्टर, मोस्ट मेटालिक करैक्टर सबसे नीचे कौन है, थैलियम, तो इसका ही होगा क्योंकि इसके नंबर ऑफ शेल्स सबसे ज्यादा, रेडियस जो है काफी बड़ी है। विच एलिमेंट वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव द सेम हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी किसकी होगी, जिसका साइज छोटा का, मीन्स बोरॉन। ठीक है, boron decreases down the group as the size increases, hence boron is the most electronegative atom. If the electronic configuration of aluminium is 2, 3 and 8, how many electrons are there in the outermost shell of thallium? अभी इसके कितने होंगे आपने ये बताना है। क्लियर, आउटरमोस्ट शेल में अगर बच्चे वो एक ग्रुप की बात करें तो सभी ग्रुप एलिमेंट्स में आउटरमोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 ही होंगे। बोरॉन में भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, गैलेलियम में भी 3 होंगे, इंडियम में भी 3 होंगे, एंड थैलियम अगेन द 3। नेक्स्ट, द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन इज 5, एटॉमिक नंबर बोरॉन का 5 है। राइट द फॉर्मूला, अभी आपने इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, मैंने इट्स रिएक्ट विद द क्लोरीन। अभी आपको पता है कि क्लोरीन को, ठीक है, क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, B की 3 आ गई, ठीक है, क्लोरीन की 1 माइनस है, क्रिस्टन क्रॉस मेथड करो और BCl3, ये वो फॉर्मूला बन गया। लास्ट ईयर कितनी बार आपको करवाया ये मैंने। नेक्स्ट, विल द एलिमेंट इन द ग्रुप ऑफ द राइट ऑफ दिस बोरॉन ग्रुप, वो बोल रहे हैं कि एलिमेंट जो इसके राइट तरफ है, राइट तरफ मीन्स अगर हम इंक्रीजिंग हम नेक्स्ट ग्रुप में चले जाएंगे, ठीक है, बी ए मोर मेटालिक और लेस मेटालिक करैक्टर जस्टिफाई, वो आपने बताना वो ज़्यादा मेटालिक होगा या लेस मेटालिक होगा। क्लियर बच्चे, बच्चे मेटालिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज होता है जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो इन्होंने राइट बोला है, ठीक है, तो वो नॉन मेटालिक करैक्टर उसका इंक्रीज होगा, मीन्स मेटालिक करैक्टर क्या होगा उसका, डिक्रीज। नेम द फॉलोइंग, अभी 1 वर्ड में आपने आंसर देना है। एन एलिमेंट इन पीरियड 3 एंड हैलोजन, अभी आपने एक ऐसा अल्कली मेटल बताना है जो 3rd पीरियड में। अभी बच्चे अल्कली मेटल्स जो है वो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो फर्स्ट ग्रुप में 1 मेंबर ही है, तो इसमें क्या आएगा, सोडियम एंड फ्लोरीन। नोबल गैस जिसके 3 शेल्स होंगे, तो 3rd नंबर पे देख लो कौन सा है, हीना और करीना के एक्सरे रंगीन, और हीना और मीन्स आर्गन।
द नॉन मेटालिक प्रेजेंट इन पीरियड 2 एंड मेटल्स इन पीरियड 3। आपने नॉन मेटल देना है कि सेकंड पीरियड में कौन कौन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। मेटल थर्ड पीरियड में, ठीक है, थर्ड पीरियड में कौन कौन से मेटल्स है, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। द एलिमेंट ऑफ पीरियड 3 विद वैलेंसी 4, वो कौन सा पीरियड 3 का एक एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 4 होगी, सिलिकॉन। द एलिमेंट इन पीरियड 3, अभी थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं, विच डज नॉट फॉर्म एन ऑक्साइड, जो बच्चे ऑलरेडी स्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसकी कंप्लीट होगी, ठीक है, तो वो कैसे फॉर्म करेगा, तो दैट इज द आर्गन। द एलिमेंट ऑफ लोअर न्यूक्लियर चार्ज आउट ऑफ, अभी आपको दो दे रखे हैं, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, दोनों में से आपने न्यूक्लियर चार्ज कम किसका है, दैट इज मैग्नीशियम। हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी एफिनिटी दोनों में कौन सी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस में होगी, फ्लोरीन की और नियोन की। फ्लोरीन की बच्चे, नियोन तो स्टेबल है। विच हैज़ मैक्सिमम मेटेलिक करेक्टर, सबसे ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर किसका होगा बच्चे, अभी इन दोनों तीनों के एटॉमिक नंबर लिखो, ठीक है। अभी आप फर्स्ट हेलिना और फर्स्ट वन कौन सी हम बोलते हैं, हेलिना की रबड़ी सस्ती और फ्री, तो ये सबसे पहले आएगा, ये सेकंड वन, ये थर्ड वन, तो थर्ड पे कौन आया है, दिस। एटॉमिक साइज इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा इन दोनों से, तो पोटेशियम इज आंसर। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है, ये आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है यहाँ से। अ कोवलेंट ऑक्साइड ऑफ मेटलॉइड, मेटलॉइड कौन है, मैं आपको करवाती हूँ मेटलॉइड, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का कॉम्बिनेशन है, मींस इफ दे गो एंड सिट विद द मेटल्स, तो ये मेटल्स के फ्रेंड्स बन जाते हैं, अगर नॉन मेटल्स के पास जाते हैं तो नॉन मेटल्स के फ्रेंड बन जाते हैं, दैट इज बच्चे सिलिकॉन। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने ऑक्साइड बोला है, तो कौन सा ऑक्साइड होगा, SiO2। एन ऑक्साइड विच व्हेन डिजोल्व इन वाटर फॉर्म एसिड, वो कौन सा ऑक्साइड है, सो आंसर क्या है बच्चे इसका, SO2 मीन सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास, ठीक है, H2SO3 बनेगा। अब बेसिक ऑक्साइड कौन सा है, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। एम्फोटिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एम्फोटिक बच्चे होते हैं जो एसिडिक भी हैं बेसिक भी हों। अरेंज द फॉलोइंग एज पर इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपने इन्हें अरेंज करना है। अभी इन्हें आपने इन अरेंजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज जैसे इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ा एटॉमिक, ठीक है, वैसे आपने अरेंज करना है। तो सबसे छोटा साइज, ठीक है, देखो क्लोरीन है तो आउटर मोस्ट शेल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होता है, इसके एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका साइज सबसे कम होगा, और सोडियम का सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो सोडियम यहाँ पे आ गया, मैग्नीशियम सोडियम के बाद आएगा यहाँ पे, सिलिकॉन तो ये मेटलॉइड है सेंटर में आ जाएगा, सल्फर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट इंक्रीजिंग मेटेलिक करेक्टर बच्चे, ये अगर मेटेलिक करेक्टर दे रखा है तो ये आपको फर्स्ट इन्होंने हेलिना की रबड़ी सस्ती और फ्री, आप उस हिसाब से ये अरेंज कर दो, कितना ईजी है ये, तो कितनी बार बोलती हूँ हेलिना की रबड़ी सस्ती और फ्री, अगर अब भी ना याद हुआ तो बड़ी गंदी बात है ये तो। नेक्स्ट इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल बच्चे, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा अगेन वही एटॉमिक साइज पोटेशियम, सोडियम, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन, सेम एज द फर्स्ट वन। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमाइन एंड आयोडाइन। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे, सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होगी बच्चे, नहीं फ्लोरीन की होगी, ठीक है। तो आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा एफिनिटी किसकी होगी, जो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आया आयोडीन, ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट CSNALIK एंड R अगेन द ग्रुप, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर देयर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने लगाना है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में बच्चे, जो हमारे पास पोटेशियम है ना, ये दो एलिमेंट्स हैं इनका, ठीक है, इन दोनों की एफिनिटी जो है वो सेम है तो ये इक्वल टू है, लेकिन CS से क्या है, ज़्यादा है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? सबसे ज़्यादा किसकी है तो वो देख लेनी है आपने। क्लोरीन इन द periodic table is surrounded by the elements with atomic number 9, 16, 18, 35. Which of these have physical and chemical property resemble with chlorine? अभी उसके इन्होंने बोला है कि ये कुछ है, आपको एटॉमिक नंबर दे दिए हैं, आपने क्या करना बच्चे, देखो दो आपके पास वे हैं, एक तो आपको अगर एटॉमिक नंबर याद होंगे, ठीक है, तो आप कर सकते हो। सेकंड बच्चे आप वही सर्कल्स बना के देख लो, मीन्स शेल्स बना लो, आप शेल्स में डिवाइड कर दो। अगर आउटर मोस्ट शेल में जिसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो उसकी सेम होगी, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ होंगी क्लोरीन के साथ, मीन्स वो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे। विच इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन क्लोरीन, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ठीक है, ग्रुप पी। यहाँ पे आया एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर 9 कौन है, क्लोरीन की बात कर रहे हैं, ये फ्लोरीन, सॉरी बच्चे ये फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, 9 पे फ्लोरीन है, ठीक है, हेलोजन फैमिली मेंबर। नेक्स्ट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 2 एलिमेंट्स एक्स एंड वाई आर, इन्होंने आपको एनर्जी दे दी है। कमेंट अबाउट देयर रिलेटिव पोजीशन, आपने पोजीशन के बारे में बताना उनको ग्रुप एंड पीरियड में, मीन्स ग्रुप में वो कहाँ पे किस ग्रुप के मेंबर्स हैं और किस पीरियड में है। बच्चे अगर आप ध्यान से देखो तो एनर्जी जो है यहाँ पे सेकंड मतलब कि वाई की जो है, क्लियर, एनर्जी जो है वाई की जो है वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू द एक्स। आयनाइजेशन एनर्जी इज मिनिमम एनर्जी, इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। तो पोजीशन जो है x की वो y से अबव होगी, क्योंकि y की एनर्जी कम है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, लॉस कर देगा, इजीली लॉस करेगा, तो इसकी पावर क्या ज़्यादा है, क्लियर। अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में भी क्या है, x विल बी द राइट ऑफ y, ठीक है, राइट से जो है वो राइट पे होगा, x विल बी द राइट साइड, वो राइट साइड होगा y के। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई, इंक्रीजिंग रेडियाई के ऑर्डर में आपने करना है ये बच्चे। रेडियाई अगर इसने एक गेन कर लिया तो और कम हो जाएगा उसका साइज, अगर लॉस कर दिया तो साइज जो है इंक्रीज। विच एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, किसमें किसकी होगी, क्लोरीन की। क्यों, क्योंकि मेटल है उनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, नॉन मेटल्स की जो होती है हाईएस्ट होती है अक्रॉस द पीरियड। आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड्स टू इंक्रीज, वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नियॉन, तो नियॉन आएगा इसका आंसर, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, 0, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है उसका बच्चे। नेक्स्ट हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। हीलियम बच्चे डुप्लेट है, वो कंप्लीट है इसका, ठीक है। एनर्जी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, इट्स डिक्रीज एज वन मूव डाउनवर्ड डाउन टू अ ग्रुप। हीलियम, नियॉन एंड आर्गन आर द इनर्ट गैसेज। हीलियम पीरियड 1 का है, ठीक है, तो नियॉन सेकेंड पीरियड का एंड आर्गन थर्ड पीरियड का है। नेक्स्ट, the electroaffinity according to Pauling of the element in period 3 of the periodic table are follows with element arranged in alphabetical order. Arrange the following element in which they occurs in periodic table from left to right. बच्चे अगेन आपने अरेंज करना है। Choose the word or a phrase from the bracket with correctly completed each of the following statement. आपको ऑप्शन दे रखी है यहाँ पे, तो आपने चूज करनी है। अभी जितना आपको मैंने एक्सप्लेन किया ना बच्चे, आई एक्सप्लेन यू वेरी डीपली, क्लियर, सो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। टेंथ पार्ट ए एंड ई रेफर्स टू चेंजेस इन द प्रॉपर्टी। एलिमेंट के प्रॉपर्टीज में चेंजेस होती हैं जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं अक्रॉस अ पीरियड। तो जो प्रॉपर्टी चेंजेस हो रही हैं तो आपने सिलेक्ट करना है द करेक्ट वन। The non-metallic character of the element,
मेटेलिक करैक्टर मीन्स आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मीन्स अट्रैक्शन जो होगी, ठीक है, वो क्या होगी, अट्रैक्शन भी जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज, ये भी इंक्रीज होगा, क्लियर। एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बढ़ते जा रहे हैं, साइज डिक्रीज हो रहा है। सम टाइम डिक्रीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप 1 to 7, ग्रुप 1 से लेके 7 ग्रुप तक, ठीक है, 7th ग्रुप तक बात की इन्होंने, ग्रुप 7 की बात की है बच्चे। तो अभी आप बताओ कि उसमें क्या होगा, कि एफिनिटी क्या होगी। तो बच्चे एफिनिटी देखो, फर्स्ट जो ग्रुप्स हैं उनमें डिक्रीज है एफिनिटी, क्योंकि वो गेन तो कर ही नहीं सकते, ठीक है, डिक्रीज एंड इंक्रीज। द एलिमेंट ऑफ वन शॉर्ट पीरियड ऑफ द पीरियड, शॉर्ट पीरियड कौन सा है, पीरियड 2, वन एलिमेंट ऑफ दिस पीरियड इज मिसिंग, विच इज मिसिंग, एक कहते हैं इसमें मिस है, वो बताओ कौन सा है, नाइट्रोजन। द 3 एलिमेंट फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड नाइट्रोजन इन अगेन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बच्चे इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले आपको काफ़ी ज़्यादा हैं, सो डू इट, ठीक है, अगेन रीड द कंसेप्ट फ्रॉम योर बुक, एक बार आपने बुक से ये कंसेप्ट रीड कर लेना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबव एलिमेंट बिलोंग्स टू हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली से कौन है, फ्लोरीन। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द योर चॉइस ABCD विच आर द गिवन एंड राइट डाउन ओनली द लेटर कॉरस्पॉन्डिंग द करेक्ट, ओनली आपने लेटर लिखना है, क्लियर। A, atomic size increases from left, B, ionization potential increases, C, affinity increases goes down a group, electronegativity increases down a group, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो डिक्रीज होती जाएगी। Among period 2 element A, B, C and D, the one which has high electron affinity is, अभी आपको MCQ है कि किसकी एफिनिटी ज़्यादा है, क्लियर बच्चे। अमंग पीरियड 2 की बात करें कि एलिमेंट ABCD, द वन विच हैज़ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें किसकी सबसे ज़्यादा होगी, जिसका साइज का होगा छोटा, क्लियर। अभी कार्बन बढ़, ठीक है, एलिमेंट्स जो हैं बढ़ते जाएंगे, एटॉमिक रेडियस जिसका सबसे बड़ा एफिनिटी ज़्यादा होगी, हाई होगी, तो दैट इज लिथियम। In a period from left to right, electron affinity decreases as the non-metallic character decreases. This is the answer है बच्चे इसका, ये डेफिनेट। ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप आपको दे दिए हैं, ये ग्रुप्स आपको गिवन है, यहाँ पे एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं। अभी इन्होंने कहा है विच वन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो कौन होगा, ठीक है, वो बच्चे जे है। हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन जी, तो आपने शेल्स बना के देख लेने हैं, तो जी में कितने शेल्स आएंगे, अभी जी है कहाँ पे, ये पड़ा है जी, ठीक है, आपने जी में देख लेना कितने आपके पास वैलेंसी है, ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसमें, देखो 2 + 8 10, पीछे कितने रह गए 5। द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिटन बिटवीन B एंड H, वो कौन सा जो B एंड H, अभी B की वैलेंसी लिख लो, H की वैलेंसी लिख लो, तो पता लग जाएगा आपको क्या होगा, ठीक है, वैलेंसी के अकॉर्डिंग। इन द कंपाउंड फ्रॉम फ्लोरीन F एंड J विच टाइप ऑफ बॉन्ड, F एंड J में कौन सा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, कोवलेंट, मतलब आपने देख लेना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, वो शेयरिंग करेंगे, लॉस करेंगे, ठीक है, ये गेन कर, अगर लॉस एंड गेन करेंगे तो वो आयनिक है, अगर वो शेयर करेंगे तो कोवलेंट है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आपने C एंड K का, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पता है आपने लास्ट ईयर भी बनाया था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब कि C है, इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने है 4, क्लियर, एंड पोटेशियम के पास ओनली 1। . 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
तो कितने अगर इन दोनों के बॉन्ड बनेंगे तो पोटेशियम कितने आएंगे, 4 पोटेशियम आर देयर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ ए हैलोजन इज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने वैलेंस शेल में, ठीक है, कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ हैलोजन, वैलेंस हैलोजन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 बच्चे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड क्या होगी, इंक्रीज, डाउन द ग्रुप डिक्रीज, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 16 स्टेट, 16 एटॉमिक नंबर। तो बताओ ये किससे बिलोंग करता है, किस पीरियड को बिलोंग करता है, आपने शेल्स बना के देख लेने, वहाँ से इजीली पता लग जाएगा, ठीक है। टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी वहीं से पता लग जाने। इज द मेटल और नॉन मेटल, वो भी वहीं से, अगर वो लॉस करेगा मीन्स 1 2 3 वैलेंसी है, ठीक है, तो वो मेटल है, अंडरस्टूड। तो आंसर क्या है देखो इसका, बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस शेल 6 आएंगे, ये एक नॉन मेटल है क्योंकि 6 है तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट द आउटर मोस्ट शेल। गिव रीजन द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज, आप बताओ कि वो इंक्रीज क्यों होती है ऑक्सीडाइजिंग पावर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्योंकि बच्चे वो गेन करते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है गेनिंग की, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, डाउन अ ग्रुप एफिनिटी डिक्रीज। बच्चे लर्न दिस, चूज अ करेक्ट आंसर, आपने करेक्ट आंसर चूज करना है। इन द पीरियोडिक टेबल अल्कली मेटल आर प्लेस्ड इन द ग्रुप, कौन से ग्रुप में होते हैं जी, अल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप में होते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डू नॉट मैच विद एलिमेंट ऑफ हैलोजन फैमिली, कौन सा पॉइंट है जो हैलोजन फैमिली से नहीं मिलता। 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, बिल्कुल सही है ये। हाईली रिएक्टिव केमिकली वेरी, ये भी बिल्कुल सही है। मेटालिक इन नेचर, दे हैव डायाटॉमिक इन देयर मोलिकुलर फॉर्म, डायाटॉमिक, नो बच्चे ये डायाटॉमिक थोड़ी ना होते मोलिकुलर में, क्लियर। तो इसका आंसर देखो क्या होगा, द सी ऑप्शन, मेटालिक, क्योंकि नॉन मेटालिक है ये तो, क्लियर। अभी इन्होंने कहा मोलिक्यूलर फॉर्म में ये डायाटॉमिक है, अभी ये बच्चे सिंगल भी हो सकते हैं, जैसे कि अभी हम मैग्नीशियम की बात करें और मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन ले लें तो ये क्लोरीन हैलोजन फैमिली, तो MgCl2, तो ये क्या हो गया डायाटॉमिक। और हम लिखते भी कैसे मोलिकुलर फॉर्म में, जैसे Cl2 ऐसे लिखते हैं ना क्लोरीन, तो ये हम 2 की फॉर्म में लिखते हैं Cl2, फिर फ्लोरीन फैमिली में। बच्चे दिस इज आवर सेकेंड असाइनमेंट एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू द होल concept which are covered in this assignment deeply. Now you may take a reading from your book, understand the concept again from your book and learn these question answers very carefully, because there is a little bit confusion may, ठीक है, if you ignore the things, if you try to cram, then you are not able to give the answer, because this is the understanding part of this chapter. You learn how in which order the affinities increase, in which order it's decrease, atomic size left to right is increase or decrease, down a group increase or decrease. So first of all you understand the periodic table, you just understand and study the periodic table. Thank you so much.